हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं फिर से आपके सामने आई हुई हूँ वही धर्मार्ग लेकर के। जी हाँ, मैं पिछले 1.5-2 साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों का ही संग्रह से मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, मित्रों, जिसका ध्येय ये होता है कि यदि हमने मानव जन्म लिया है, मनुष्य का जन्म लिया है, तो हमें समाज में रहने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें हर एक को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। और इस सहयोग में हम एक दूसरे से सहिष्णुता, उदारता या चिंता, अवसाद को छोड़ करके या दूसरे की सहायता से अपने को सहायक मान रहे हैं, अपनी सहायता दूसरों को दे रहे हैं, तभी ये समाज चलता है व्यवस्थित रूप से। वो भी बहुत हमको स्वस्थ वे में, स्वस्थ तरीके से ही ये उदारता और ये सब दिखानी चाहिए, जिससे कि हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहे या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये स्वास्थ्य बनाना ऐसे नहीं है। इसको करने के लिए हमको धर्म का मार्ग जरूर अपनाना पड़ेगा। बिना धर्म का मार्ग अपनाए हुए हम जरा सी बात पे क्रोधित होंगे, या कभी भी विपरीत परिस्थितियाँ आई तो हम बेचैन हो जाएंगे या फिर गलत रास्ते को अपना लेंगे। लेकिन सच मानिए, धर्म मार्ग पे चलने के बाद आपकी कहीं भी इधर उधर डगमगाने की बात बिल्कुल भूल जाएंगे और आप एक सही रास्ते का चुनाव करेंगे, जो कि आपको सफलता के चरम स्थिति तक लेकर के जाएगा। उसके अलावा हमको कुछ चाहिए भी नहीं। तो आज का शीर्षक मैंने निकाला है भावों की श्रेष्ठता, और इसको हम तक लाए हैं श्री अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो दोस्तों, श्रेष्ठता या भाव क्या, मूल्य समझ लीजिए कि मूल्य क्या है। हमारे हर चीज़ के एक भाव होता है, जिसको कहते हैं ना तोल भाव मूल्य। तो हमारे अंदर की प्यूरिफिकेशन या क्या चीज़ है कि गंदगी या ईर्ष्या, द्वेष, जलन, चिंता, ये सब क्या है, ये बहुत बोझिल होते हैं। इनको कभी नहीं अपनाना चाहिए। हल्का फुल्का कब होंगे? जब हम किसी को प्रेम देंगे, लेंगे, सहिष्णुता है, दया है, परोपकार है, इसका स्थान हमारे दिल में होगा, तो हम सदैव प्रसन्न रहेंगे और यही हमारे लिए बहुत मूल्यवान होंगे दूसरों के लिए। इसी के मूल्य की श्रेष्ठता होनी चाहिए। इस बाह्य दृश्यमय जगत की संरचना ईश्वर द्वारा की गई है। इस पृथ्वी पर मनुष्य सहित अनेक जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। अन्य जीवों में मनुष्य विवेक युक्त होने के कारण सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। उसे ईश्वर ने बुद्धि के द्वारा विचार करने की शक्ति प्रदान की है। विचारों को पवित्र कर आत्मभाव में जागृत होने की युक्ति मात्र मनुष्य के पास है। इस भूमि पर अनेक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने को पवित्र कर आत्मा का साक्षात्कार किया है। अनेक ऐसे भी महापुरुष हैं जिन्होंने ईश्वर की अनन्य भक्ति कर उनके दर्शन किए हैं। सूक्ष्मावलोकन करने से ऐसा विदित होता है कि पूर्व में मनुष्य के हृदय अत्यंत पवित्र व विचारों में निर्मलता व्याप्त रहती है। पवित्रता, शुद्धता व मन की सरलता उनके लिए अत्यधिक महत्व रखती थी। परंपरा से स्थापित मर्यादाओं का पालन उनके द्वारा उत्कृष्ट भाव से किया जाता था। लोग बाह्य दृष्टि से वैभवशाली नहीं थे, पर अंदर से, हृदय से बहुत संपन्न हुआ करते थे। उनके अंतर जगत में भावों की उत्कृष्टता भरी रहती थी, यानी सादा जीवन, उच्च विचार उनके मूल मंत्र हुआ करता था। थोड़ी दिनों बाद क्या हुआ? काल की गति के अनुसार विचारों का अवमूल्यन हुआ, गिरावट आ गई। देख ही रहे कि आजकल हमारे वैल्यूज़ हैं या संस्कार है, कल्चर में निरंतर गिरावट आ गई है। लोग विचारों की श्रेष्ठता को छोड़कर भौतिक जगत की संपन्नता को श्रेष्ठ मानकर उस ओर आकर्षित होते चले गए। स्वयं को भौतिक रूप से संवारने की होड़ समाज में लग गई। संस्कार क्षीण होने लगे, विचारों में गिरावट आने लगी। बाह्य जगत को ही सर्वस्व समझकर बिना विचार किए इस दौड़ में लोग शामिल होते चले गए। प्रेम, सहिष्णुता, दया, परोपकार के स्थान पर बाह्य जगत की संपन्नता हावी होती गई। इस दौड़ के कारण अंदर झांकना बंद हो गया।
इसका परिणाम भी अब सामने आने लगा। आप देख ही रहे हैं, यदि मूल्यों में गिरावट आ रही है, भावों में गिरावट आ रही है, हमारा अंतर मन शुद्ध नहीं है, हम भौतिक जगत से ज़्यादा नाता जोड़ रहे हैं और हृदय की पवित्रता को छोड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या है, आज सामने उसका दुष्परिणाम देखने को मिला ही रहा है। इस दौड़ के कारण अंदर झांकना बंद हो गया। इसका परिणाम भी अब सामने दिखने लगा है। लोग अवसादग्रस्त यानी फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अब तो जीवन की अमूल्यता को ही नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में लगे हुए हैं। जीवन जीने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता है, पर भाव की शुद्धता एवं पवित्रता से मन को सींचने रहने की भी आवश्यकता होती है। जीवन की निरंतरता के लिए इनकी आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन्हें इनका स्थान प्रदान करके अंतर मन के भावों में पवित्रता लाते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर होते जाना ही श्रेष्ठकर होगा। यही भावों की शुद्धता है, श्रेष्ठता है कि हम अपने अंदर के बैठे छुपे हुए दुश्मन को, शत्रु को, जो कि चिंता है या अवसाद है या फिर दुख है, क्लेश है, ईर्ष्या है, जलन है, इसको हटा करके प्रेम प्रेम और प्रेम, सहानुभूति, उपकार, कल्याण की बात सोचेंगे तो निस्संदेह हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, सरस हो जाएगा और सुगम गति से चलता रहेगा। आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं एसोसिएट प्रोफेसर, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेशन सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले सत्र में मैं आपके लिए पुनः प्रकट होंगी एक नए विचार के साथ, जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से युक्त होगा। बाय।